हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कुछ निगेटिव सेंटेंस डिस्कस करेंगे। कुछ जो हम अपने डेली टू डेली लाइफ में कुछ शब्द यूज करते हैं जो नकारात्मक होते हैं, निगेटिव होते हैं, उनको कैसे बनाया जाता है उसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी लेंगे। आगे के क्लासेस में ग्रामर सेक्शन में जब डिटेल में हम लेंगे तो ये चीज देखेंगे कैसे अफर्मेटिव से निगेटिव बनाया जाता है या अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाता है, तो वाइस वर्सा, या निगेटिव से अफर्मेटिव कैसे बनाया जाता है। ये सारी चीजें थोड़ा जनरल डिस्कशन में हम आपको बता देते हैं कि जैसे हम यहाँ पे देखते हैं हाउ वी फॉर्म निगेटिव सेंटेंस, इट कैन फॉर्म बाय हेल्पिंग वर्ब अलोंग विथ नॉट। तो कहने का मतलब निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, ये हमारा मेन क्वेश्चन है। उसको निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमको सबसे पहले किसी भी सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब ध्यान में रखा जाता है और हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नॉट लगाते हैं तो वो निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। जैसे यहाँ पे दो सेंटेंस है, आई नो। आई नो क्या है, ये जनरली अजर्ट, ये आपका जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है और वो भी प्रेजेंट का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम जानते हैं कि डू और डज लगता है। अगर निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाना है तो इसलिए यहाँ पे इसका हेल्पिंग वर्ब डू होगा। तो आई डू नॉट नो ये बन जाएगा। जैसे वी सेल लेट टुमारो, यहाँ पे सेल लगा है, हेल्पिंग वर्ब है, इसमें सीधा सा इसके साथ हम नॉट भी लगा देते हैं तो ये निगेटिव बन जाता है। निगेटिव सेंटेंस बनाने या समझने से पहले कुछ हम शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं जो हम जनरली यूज करते हैं। जैसे अगर कभी डू नॉट है, डू और उसके साथ नॉट लगा हुआ है तो उसको हम शॉर्ट में ऐसे डोंट लिखते हैं, इस तरह हम लिखते हैं डोंट। इसी तरह अगर डज और उसके साथ नॉट लगा है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, ये डजंट। देखिए इसमें करते क्या है, डू को हम एज इट इज लिखते हैं, उसके बाद नॉट लिखते हैं, नॉट का एन लिखते हैं और वो हटा के उसकी जगह ये एक अस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, जिसको हम अस्ट्रॉफी एस अस्ट्रॉफी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम एस्ट्रॉफ बोलते हैं। तो ये स्टॉफी कामा होता है, ये लगा देते हैं और उसके साथ टी लगाते हैं तो ओ मिस हो जाता है तो इसको डोंट बोल देते हैं। इसी तरह डजंट है, इसके पहले भी इस पे हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है। थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा विस्तृत में सारे जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं उनके साथ हम लगा के देख लेते हैं, क्योंकि आगे जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हमको सेंटेंस दोनों फॉर्मेट में मिल सकता है। कभी डू नॉट लगा रहेगा या कभी शॉर्ट फॉर्म लगा रहेगा, तो हम कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए हमको इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे डज है तो डज को एज इट इज रखते हैं, उसके बाद एन लगाते हैं और वो हटा के अस्टॉफी, ठीक है, अस्टॉफ लगा देते हैं और टी लिख देते हैं। जैसे डिड है सेम करते हैं, डिड के साथ भी ऐसे करते हैं। इज है तो उसमें देखिए इज लगाए, एन लगाए, वो हटा दिया। आर के साथ भी यही करते हैं, आर लगेंगे, एन लगेंगे, ये लगाए, बहुत इजी है समझना। वाज है सेम काम किया, वेयर है सेम काम किया, हैज है, हैज नॉट है सेम काम किया, हैव नॉट है सेम ही किया, हैड नॉट है सेम, विल नॉट है। देखिए यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, इट इज ट्रिकी, यू हैव टू रिमेंबर दैट। इसके पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके ऊपर, तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि ये विल का जो है ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं बना, डब्ल्यू के बाद हमने पूरा इल हटा दिया और क्या लिखा, ओ ले लिया और एन लगाया। इसको पूरा रिप्लेस किससे कर दिया, ओ से रिप्लेस कर दिया। देखिए इसको हमने पूरा ओ से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, हमने इसको पूरा ओ से रिप्लेस कर दिया और नॉट के साथ वही किया। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, इसलिए हमने इसको इंपॉर्टेंट दिया है। सेल के साथ देखिए यहाँ पे डबल एल हटाया, विल के साथ भी आई एल हटाया था, यहाँ पे डबल एल हटाया और एन टी लिखा। ठीक है, ये दो ध्यान रखना है आपके 11 एंड 12। सेल और विल में थोड़ा सा स्पेशलिटी है, यू शुड बी रिमेंबर दिस वन इन योर माइंड, हाउ टू फॉर्म द
negative form of the along with will and shall. These two helping verb have some different structure, so that you must careful about when using will and shall in the negative form या in the short form. कहने का मतलब है will और shall को जब हम नेगेटिव फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म में जब यूज करते हैं तो उसको ध्यान रखना है कि उनको कैसे बनाया जाता है, थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। तो कैन के साथ सेम करते हैं, ठीक है। अब कैन के साथ थोड़ा सा डिफरेंट है, यहां 2 यन नहीं लगाते, ठीक है। कैन के साथ 2 यन नहीं लगाते, कैन लेते हैं और ये 1 यन छोड़ देते हैं, तो ये कांट, क्या पढ़ते हैं इसको, कांट पढ़ते हैं। साइलेंट, साइलेंट पढ़ते हैं इसको, वॉन्ट पढ़ते हैं, विल नॉट को वॉन्ट पढ़ते हैं, ठीक है, वॉन्ट। सैनान, साइलेंट पढ़ते हैं, सैंट, इसको शॉर्ट में सैंट पढ़ते हैं, इसको कांट पढ़ते हैं, इसको वॉन्ट पढ़ते हैं, वॉन्ट, ठीक है। सैंट, कांट, ऐसा है। मस्ट के साथ हम मस्ट के साथ सेम ट्रीटमेंट करते हैं, मस्ट में कोई अलग से काम नहीं करते, ठीक है। मस्ट में मस्ट लिखते हैं, यन लिखते हैं, टी लिखते हैं, तो मस्ट पूरा लिख देते हैं। तो आप जो है कांट को भी इस लिस्ट में जोड़ लीजिए, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंस रख रहा है। कुड के साथ देखते हैं, कुड को पूरा लिखते हैं, यन टी लगाते हैं, कोई चेंज नहीं करते। नीड के साथ भी हम कोई सेम ऊपर के फॉर्मेट में ही यूज करते। उड के साथ भी हम कुछ नहीं करते, पूरा लिखते हैं और यन और वो हटाते हैं। शुड के साथ भी हम कुछ नहीं करते। तो देखा इन 16 हेल्पिंग वर्ब में 3 के साथ कुछ स्पेशलिटीज हैं। सो ये 3 को अलग से ध्यान में दिमाग में रखिए। बाकी सबके साथ सेंटेंस लगाना है, यन लगाना है, स्टॉप लगाना है और लास्ट में टी लगा देना ओ गैप करके, ठीक है। ये सारे हमारे सेंटेंस हैं, इनको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं, कुछ सेंटेंस लेते हैं एग्जाम्पल में। जैसे एक सेंटेंस है, मैं नहीं जानता। एक हिंदी में सेंटेंस है, मैं नहीं जानता, यहां नहीं लगा है। जैसे मैं जानता हूं, आई नो, मैं नहीं जानता, आई डू नॉट नो, ठीक है, आई डू नॉट नो, ठीक है। यहां पे आई डू नॉट नो, तो इसको डोंट नो भी लिख सकते हैं। डू नॉट को हम लोग पूरा में है, इसको हम डोंट भी लिख सकते हैं, डू नॉट स्टॉफी टी, तो आपका ये डोंट हो जाएगा। जैसे मैं कुछ नहीं पूछता, मैं कुछ नहीं पूछता, आई डोंट आस्क एनीथिंग। देखिए यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आ गया, आई डोंट आस्क एनीथिंग, ऐसे होगा। यह यहां नहीं आती, सॉरी वह यहां नहीं आती। सी डज नॉट कम हियर, ठीक है, डजंट हो सकता है। वह चाय बनाना नहीं जानती, सी डजंट नो हाउ टू मेक टी। देखिए एक बार सिंपल फॉर्मेट में लिखते हैं, एक बार शॉर्ट फॉर्म में देख रहे हैं, हम चल रहे हैं। कल उससे बस नहीं छूटी, ठीक है, कल उससे बस नहीं छूटी, ठीक है, कल उससे बस नहीं छूटी। He did not miss the bus yesterday, पास का है, कल की बात है तो did लगेगा। He did not miss the bus yesterday, हमने यह समाचार नहीं सुना है, हमने यह समाचार नहीं सुना है, ठीक है। We have not heard this news, we haven't heard this news। आज ठंड नहीं है, इट्स नॉट कोल्ड टूडे, आज ठंड नहीं है। इट इज है, इट्स नॉट कोल्ड टूडे, इट्स नॉट, ये इट इज है, यहाँ पे क्या है, ईट के साथ इज लगा है, ठीक है। अभी इसके बारे में भी थोड़ा सा और डिटेल देखेंगे। वह स्त्री शादीशुदा नहीं है, सी इजंट मैरिड, इज नॉट मैरिड, इजंट को इज नॉट मैरिड, ठीक है। ये क्या है, इज नॉट, ठीक है। इसके में भी हम देखेंगे, इज नॉट है, इजंट मैरिड। आज हम लेट नहीं है, वी आर नॉट लेट टुडे, वी आर
वी आरंट लिख सकते थे इसको, वी आर नॉट लेट टुडे, ये हो सकता है। वह दिल्ली में नहीं था, वह दिल्ली में नहीं थी, सॉरी नहीं थी। सी वाजंट इन दिल्ली, वाजंट का मतलब वाज नॉट, ठीक है, वाजंट, सी वाजंट इन दिल्ली। हमने लेक्चर नहीं सुना, नेक्स्ट सेंटेंस है हमने लेक्चर नहीं सुना। वी डिडंट अटेंड द लेक्चर, वी डिड नॉट, ठीक है, डिड नॉट अटेंड द लेक्चर, हमने डिस्कस किया। उसके लड़का नहीं है, उसके लड़का नहीं। सी डजंट हैव अ सन, सी डजंट हैव अ सन, डज नॉट होगा। मुझे चिट्ठी नहीं मिली, आई डिडंट गेट द लेटर, आई डिडंट गेट द लेटर। उसके पास सवारी नहीं थी, दे डिडंट हैव अ कन्वेयंस, सवारी को क्या बोलते हैं, कन्वेनियंस, ये इसका कन्वेयंस को सवारी बोलते हैं। घबराओ नहीं, पिताजी नाराज नहीं होंगे। डोंट वरी, फादर वुड विल नॉट बी एंग्री, क्या है, वुडंट क्या है, विल नॉट, ठीक है, ये विल नॉट है, विल नॉट बी एंग्री। वॉन्ट एंग्री, विल नॉट एंग्री, ठीक है। डोंट वरी, पिताजी कल घर पर नहीं होंगे। फादर वॉन्ट, विल की जगह विल नॉट बी एट होम टुमारो, वॉन्ट बी एट होम टुमारो, ठीक है। फादर वॉन्ट बी एट होम टुमारो। विल क्या है, ये हमने उधर सुना था, विल नॉट, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हमें कल देर नहीं होगी। नेक्स्ट सेंटेंस है ऐसा, हमें कल देर नहीं होगी। वी सेल नॉट, ठीक है, हमने डिस्कस किया था। देखिए एस एच ए लेंगे, डबल एल हटा देंगे, सेल नॉट को ऐसे लिखते हैं, वी सेलेंट बी लेट टुमारो, ठीक है। वी सेंट बी लेट टुमारो या सेल नॉट बी लेट टुमारो। मैं मोटरसाइकिल नहीं चला सकता। आई कांट, देखिए कैन का यूज है, एक एन नहीं है। आई कांट राइड, राइड मतलब चलाना, ए मोटरसाइकिल, आई कांट राइड ए मोटरसाइकिल। आपको अपनी कार फुटपाथ पर नहीं चलानी चाहिए, क्या है, यू मस्ट नॉट ड्राइव द कार ऑन द फुटपाथ। मैं परसों समय पर नहीं पहुंच सका। आई कुडंट, कुड नॉट है, आई कुडंट रीच इन टाइम डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, परसों, एक दिन दो दिन पीछे, ठीक, तो क्या है, दो दिन परसों को क्या, डे बिफोर यस्टरडे, ठीक है, डे बिफोर, परसों को डे बिफोर यस्टरडे, इतना बड़ा शब्द परसों के लिए, परसों के लिए इतना शब्द है, डे बिफोर यस्टरडे, इतना बड़ा शब्द यूज होगा परसों के लिए, डे बिफोर यस्टरडे। आई कुडंट रीच इन टाइम डे बिफोर यस्टरडे। आपको वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको वहां जाने की आवश्यकता, वी नीड नॉट गो देयर या नीडंट गो देयर, इसको पढ़ेंगे वी नीडंट गो देयर। कोई समस्या नहीं है, तो इसको इंग्लिश क्या कहें, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लाइक दैट। अब हमें अपनी दुकान बंद नहीं करनी चाहिए ना, ठीक है, ऐसा कुछ है, करने चाहिए। नाउ वी शुडंट क्लोज आवर शॉप, शुड बी, अब इस तरह का सेंटेंस आगे हम लोग देखेंगे, शुड बी इस तरह का, नहीं करने चाहिए ना, इस तरह के सेंट आगे हम और डिटेल में देखेंगे। नाउ वी शुडंट क्लोज आवर शॉप, हम इस तरह का सेंटेंस कभी कभी यूज करते हैं। अब हमें अपनी दुकान बंद नहीं करनी चाहिए ना, क्या, नाउ वी शुडंट क्लोज आवर शॉप, शुड वी, तो ऐसा है, इस तरह के सेंटेंस और हम देखेंगे आगे। इस
इस तरह के सेंटेंस जो अभी हमने लास्ट सेंटेंस देखे थे उसको टेल क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन टाइप के सेंटेंस कहते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि एक बार हम कोई शब्द कहते हैं, फिर अचानक उसी में हम सामने वाले से क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। यह काम हमें नहीं करना चाहिए, ऐसा है, यह काम हमें नहीं करना चाहिए, क्या 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 करना चाहिए, ऐसे पूछ ले। जैसे सामने दो लोग बात कर रहे हैं तो क्या यह काम हमें नहीं करना चाहिए, फिर हम बात खत्म होने के बाद फिर क्या करना चाहिए, ऐसा पूछ लेते हैं सामने वाले से कि उसका हाँ ना, वह हमें हाँ या ना में जवाब दे, इसको जानने के लिए। तो क्वेश्चन उस तरह के सेंटेंसों को क्वेश्चन टाइप के सेंटेंस कहते हैं। तो उनको कैसे बनाया जाएगा, जिसको टेल क्वेश्चन भी कहते हैं कि अंत में जो है क्वेश्चन पूछ लेते हैं, किसी बात के अंत में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इस तरह का। तो उसमें हम कुछ शब्द देखते हैं, उनमें इस तरह के स्ट्रक्चर को हमको देखना, जैसे आई डिडंट, ऐसे होगा। आई डिड को शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चन टैग में जब बनाएंगे, इसको क्वेश्चन फॉर्म में क्या हम करें, ऐसा है। तो डिडंट, यू वुडंट यू, ऐसा है। वुडंट यू, वुड के साथ यन लगा के ये पीछे ले लेते हैं, वुडंट यू। अभी और सेंटेंस में देखेंगे, जैसे ही इज, इजंट ही, सी कुडंट सी, वी आरंट वी, सी डज नॉट, डज सी, यहां नॉट लगा है इसलिए इधर नॉट नहीं होगा। ही वाजंट ही, यू डू नॉट, डू वी, सॉरी डू यू वेयर, वारंट यू, दे हैडंट दे, वी कैंट दे, कैंट पे ध्यान रखिए, कैंट वी, यू विल, वोंट बी, विल पे ध्यान रखिए, यू वोंट बी, शैल, सेंट आई मस्ट, मजंट आई, यहां पे क्वेश्चन मार्क भी होगा। कुछ और शॉर्ट फॉर्म में, जैसे आई एम को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, अन, वी आर को वेयर, यू आर को योर, दे आर का देयर, ही इज का हीज, सी का सीज, इस तरह का भी हम सेंटेंस बनाते हैं। ये ध्यान रखना है कैसे बनाते हैं। तो इन सब का भी आगे के स्ट्रक्चर में हम इस तरह का फॉर्मेट बनाएंगे, इसलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा पहले ही जानकारी ले लिए हैं, ताकि वहां पे उसको हम दोबारा रिपीट कर लेंगे, लेकिन एक प्रॉपर फॉर्मेट में आपको जान के रखना है कैसे बनाते हैं। जैसे आज बड़ी गर्मी है, क्वेश्चन है, आज बड़ी गर्मी है ना। दो लोग हैं, किसी से आप कहते हैं कि आज बड़ी गर्मी है, फिर उससे पूछ लें है ना, सही बात है कि नहीं, आप उससे हामी भरवाने के लिए कहते हैं ना, है ना। उसको इंग्लिश में कैसे, क्या है, इट इज वेरी हॉट टुडे, कहा इट इज वेरी हॉट टुडे, इसको कैसे पढ़े, इजंट इट, इजंट, ये इसी को इजंट इट, इज नॉट इट। देखिए लास्ट सेंटेंस में इट इज, ठीक है। अगर इस तरह का है तो इजंट ही हम लोग, जैसे ही सीट यहाँ पे था, यहाँ देखिए ही इज था, इजंट ही की जगह इट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट, ठीक है। जैसे अगर यहीं पे हो इट इज, ठीक है, तो उसको कन्वर्ट कैसे कर देंगे, इजंट, इज नॉट, पास्ट ऑफ इट, टी, फिर यहां पे लगा देते हैं टी, इजंट इट, ऐसे इजंट इट, जैसे ही है इजंट इट। तो इसलिए हमने बताया था, यहां पे देखिए क्या सेंटेंस था, आज बड़ी गर्मी है ना, आज बड़ी। तो यहां पे क्या है, ये जो शुरुआत में इट इज है, इसी को कैसे बनाए, इज के साथ इजंट बना दिया और लास्ट में सब्जेक्ट लिख दिया, इट लिख दिया, इजंट। तो इट इज वेरी हार्ड टुडे, इजंट इट, इजंट इट बहुत इजी है बनाना। क्वेश्चन टैग, लास्ट में क्वेश्चन पूछते हैं। यहां पे देखिए हम सिंपल शब्द कहे, आज बड़ी गर्मी है, सिंपल है, एक सिंपल करना है, फिर अचानक आपने क्वेश्चन पूछ लिया। तो टेल क्वेश्चन मतलब अंत में, टेल मतलब पूछ होता है, पूछ मतलब अंत में क्वेश्चन आप पूछ ले, तो इसको क्वेश्चन टैग तरह के सेंटेंस बोलते हैं।
कि सिंपल सेंटेंस है और लास्ट में आप उससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं या टेल क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, इसमें इसको क्या इंट्रोगेटिव कम निगेटिव, तो इसमें क्वेश्चन के साथ निगेटिव दोनों जुड़ा है। प्रश्न नकारात्मक प्रश्नवाचक शब्द कह सकते हैं कि नकारात्मक प्रश्नवाचक शब्द जिसमें निगेटिव है और क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट देखते हैं, वे विदेशी हैं। ये क्या है? वे विदेशी हैं, है ना? क्वेश्चन यहां है ना, ये देखिए क्वेश्चन लिखा है ना, दे आर फॉरेनर, दे आर फॉरेनर, आरंट दे, आर के साथ क्या है? आरंट बना लिया और इसको यहां दे लिया, आरंट दे। ऐसे तुम खुश नहीं थे, है ना? तुम खुश नहीं थे। यू पास्ट है, थे लगा है। यू वेयर नॉट प्लीज्ड, क्या है? ठीक है, तुम खुश नहीं थे, निगेटिव ऑलरेडी है, क्वेश्चन क्या? यू वेयर नॉट प्लीजेंट, वेयर नॉट, वेरेंट है, वेयर नॉट है, वेयर नॉट ये है। तो हमको इसको कैसे बनाए? अब जब ये सेंटेंस पॉजिटिव था तो हम क्वेश्चन टाइप में निगेटिव यूज कर रहे थे। लास्ट में भी हम 2-3 सेंटेंस देखे थे, 2-3 सेंटेंस देखे थे। यहां पर देखिए इधर जितने थे सारे पॉजिटिव थे, यहां पे देखिए पॉजिटिव है तो इसको निगेटिव बना। यहां पे देखिए निगेटिव था, नॉट लगा है ना, तो इसको क्वेश्चन टाइप में सिंपल बना, डज सी। यही यहां कर रहे हैं। यहां पे क्या है? तुम खुश नहीं थे, यहां पे नहीं आ गया है इसलिए है ना, तो क्या है? यू वारंट प्लीज्ड, प्लीज मतलब खुशी होना। यू वेयर नॉट प्लीज्ड, वेयर यू, क्वेश्चन टैग में वेयर यू, तो वहां नॉट लगा के सिर्फ वेयर यूज कर लिया और यू यूज कर लिया। और देखते हैं, कल रविवार है ना, कल रविवार है। इट विल बी संडे टुमारो, इट विल बी संडे टुमारो। वुडंट इट, सिंपल है, इट को लास्ट में ले लिया, विल को निगेटिव बना लिया, वोंट इट। हम जल्दी तैयार हो जाएंगे, है ना, हम जल्दी तैयार हो जाएंगे, है ना। वी विल बी रेडी सून, ठीक है, विल है यहाँ पे, वी विल है, उसका शॉर्ट फॉर्म हमने बना लिया है। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि कैसे शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। वी विल बी रेडी सून, तो वोंट बी, विल को वोंट बी, विल को यहाँ पे विल लगा है, वी विल है, ये क्या है? वी विल है, ठीक है, विल है, इस पे की जगह वी विल है, तो वी विल बी रेडी सून, वोंट बी। मैं यह कभी नहीं भूल सकता, है ना। आई कैन नेवर फॉरगेट इट, कैन आई, नेवर लगा है, निगेटिव पहले से था इसलिए यहाँ पे निगेटिव नहीं लगा, सिंपली कैन आई, नॉट या नेवर, निगेटिव ही कहला। आई कैन नेवर फॉरगेट इट, कैन आई, ये इस तरह का है। ये वाला सेंटेंस है, इस तरह वाले सेंटेंस है, ठीक, इस तरह। इसमें भी सेम स्ट्रक्चर यूज हुआ है कि पहले निगेटिव था बाद में पॉजिटिव, इसमें भी पहले निगेटिव इसलिए बाद में पॉजिटिव। कल मैं तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा, ये भी देखिए, कल में निगेटिव है। आई विल नॉट बी विथ यू टुमारो, आई विल बी नॉट विथ यू, विल आई, तो यहाँ पे वोंट है तो विल बी, विल नॉट है, ये हमने पहले भी देख लिया, ये यहाँ इसका मतलब विल नॉट है, तो उसको पॉजिटिव बना लिया, तो ये भी इसी तरह का हो गया। तो 3 सेंटेंस इस तरह का हो गया, एक ये और ये, बाकी उसी तरह है कि पॉजिटिव है लास्ट में निगेटिव और शुरू में निगेटिव है तो लास्ट में पॉजिटिव। सारे तरह के सेंटेंस आपको आने चाहिए, कम्युनिकेशन में हर तरह के शब्द यूज होते हैं, इसलिए हर तरह के सेंटेंस बनाना समझना आना चाहिए, तब जाके परफेक्ट कम्युनिकेशन स्किल क्रिएट होती है। इसलिए हर तरह के सेंटेंस हम देख रहे हैं, उसको बनाने का तरीका सीख रहे हैं। बाद में हम कन्वर्सेशन लेंगे,
कन्वर्सेशन के एग्जाम्पल्स भी लेंगे, लेकिन उसके पहले हम सारे तरह की चीजें सीख लेंगे, तब जाके कन्वर्सेशन के कुछ और सेशन लेंगे। नेक्स्ट है, हम पहले मिल चुके हैं, है ना। वी हैव मेट बिफोर। हैवेंट भी सिंपल है। तुमने अपना काम समाप्त कर लिया था, या कर होगा, ठीक है, कर लिया था, है ना। यू हैड फिनिश्ड योर वर्क। हैडेंट यू पास्ट का था, पास्ट परफेक्ट था। तुम मेरे लिए पुस्तक नहीं ढूंढ सके, है ना। You couldn't find the book for me. Could you? डिस्कस कर चुके हैं। निगेटिव है तो लास्ट में पॉजिटिव। मीनाक्षी को देर से नहीं सोना चाहिए, है ना, निगेटिव है। मीनाक्षी shouldn't go to bed late. shouldn't सी सिंपली है। मीनाक्षी की बात की जाती है तो shouldn't मीनाक्षी की जगह सी यूज कर लिया गया, क्योंकि शुड मीनाक्षी ऐसा थोड़ा सा अपसर्ड लग रहा था, शुड सी। तो अगर आप बात कर रहे हैं तो सामने वाला समझ जाएगा कि मीनाक्षी की बात की जा रही है, इसलिए मीनाक्षी की जगह सी यूज कर लिया है। अमिताभ को 12 बजे तक अवश्य प्रतीक्षा करनी चाहिए, है ना। बड़े बड़े सेंटेंस हैं। अमिताभ मस्ट वेट टिल 12 o'clock। मसंट ही अमिताभ के लिए ही यूज कर लिया गया। यहां मस्ट है तो इसको मस्ट नॉट ही यूज किया गया। उसने अंग्रेजी नहीं सीखी, है ना। सी हैजंट लर्न इंग्लिश। हैज सी हैजंट लर्न इंग्लिश, हैज सी, ठीक है, निगेटिव है। तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, है ना। यू कैन स्पीक इंग्लिश। कांट यू, कैन है, कैंट यू। और कुछ 4-5 सेंटेंस और देख लेते हैं, फिर ये सेशन खत्म करते हैं। महान व्यक्ति समय खराब नहीं करते। कुछ कहावतें हैं, महान व्यक्ति समय खराब नहीं करते, है ना। ग्रेट मैन डोंट वेस्ट देयर टाइम, डू दे। यहां पे ग्रेट मैन की जगह दे यूज किया गया है, डू दे निगेटिव था इसलिए यहां पे ये आ गया, तो ग्रेट मैन लिखने की जगह दे यूज कर लिया गया। तुम्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, है ना। यू शुड नॉट टॉक लाइक दिस। शुड यू निगेटिव था इसलिए इन दोनों को यूज किया गया। शुड यू। कितना सुहावना मौसम है ना। हाउ प्लेजेंट इट इज। हाउ प्लेजेंट इट इज, इजंट इट। यहां थोड़ा सा देखिए डिफरेंट है, थोड़ा सा देखिए, हाउ प्लेजेंट इट। तो यहां पे क्या है, ये दूसरे तरह का सेंटेंस है, हाउ प्लेजेंट इट, इसलिए आपको सिंपली ये नहीं यूज करना है, यहां पे इट इज है, ठीक है। तो इसको यूज किया गया। हर सेंटेंस में पहले रहता था तो थोड़ा सा ये अलग है, ध्यान रखिए। हाउ प्लेजेंट इट इज, तो यहां इजेंट इट, ऐसा नहीं, हाउंट नहीं होगा, इजेंट इट ही होगा, जैसा हम लोग ने देखा था, इजेंट इट होगा। तो इस सेंटेंस पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अलग है इसीलिए लिया गया कि थोड़े से अलग हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि सबके साथ नहीं लगाना है, थोड़ा सा चीजों को समझ के लगाना है। कभी कभी सेंटेंस जो है कुछ अलग हो जाते हैं, तो यहां पे क्या, इसलिए इसको ध्यान रखिए। इजेंट यहां भी लगेगा, इज नॉट, ठीक है, इज इजेंट का इज नॉट इट। तुम अपने को बहुत होशियार समझते हो, है ना। क्या है, यू थिंक योर सेल्फ टू बी वेरी क्लेवर। यू थिंक योर सेल्फ टू बी वेरी क्लेवर। डोंट यू। अब देखिए यहां पे कुछ नहीं है, ठीक है,
सिंपली है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक सिंपल सेंटेंस है, इसलिए वहां पे आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इसलिए आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है, इसलिए आपको डू नॉट यूज करना पड़ेगा अपनी तरफ से, क्योंकि यहां पे है ही नहीं, क्योंकि इंडेफिनिट का है, उसको निगेटिव या इंटरोगेटिव बनाने के लिए आपको उसका हेल्पिंग वर्ब छुपा रहता है, वो देखना पड़ता है। तो तुम अपने को बहुत होशियार समझते हो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस है, तो इसलिए यहाँ पे डोंट यू, तो यहाँ पे डोंट आपको यूज करना पड़ेगा अपनी तरफ से। वह जल्दी ही यहां आ जाएगी, वह जल्दी ही यहां आ जाएगी, क्या है, सी विल रीच हियर सून, सी विल रीच हियर सून, ये सिंपल है, वुडंट वोंट सी। वह फिर घर देर से पहुंची है ना, वह फिर घर देर से पहुंची है ना। सी रीच्ड होम लेट अगेन, देखिए यहां पे क्या है, देखिए प्रेजेंट पास्ट का सेंटेंस है, सी रीच्ड होम लेट अगेन, प्रेजेंट पास्ट का सेंटेंस है, इसलिए यहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए डिड यूज हुआ। डिडंट सी यहां पे छुपा है, डिडंट सी इसी तरह का है जैसे इसमें था, इस वाले सेंटेंस में, इस वाले सेंटेंस में। हम अपना बचपन कभी नहीं भूलते, है ना, हम अपना बचपन कभी नहीं भूलते। देखिए ये भी प्रेजेंट का है, वी नेवर फॉरगेट आवर चाइल्डहुड, देखिए निगेटिव का है, वी नेवर फॉरगेट आवर चाइल्डहुड, डू वी, तो ये भी ध्यान रखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, वी नेवर फॉरगेट आवर चाइल्डहुड। यहाँ पे ये क्या कहते हैं, एक वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है, नेवर जो है वर्ब का काम कर रहा है, वी नेवर आदत का काम कर रहा है, एक इसके कारण फॉरगेट माने भूलना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, फॉरगेट, तो इसलिए जो है यहाँ पे देखिए डू वी यूज किया गया, क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं कोई सेंटेंस, क्योंकि प्रेजेंट का है तो उसमें डू और डज छुपा रहता है, इसलिए हमको यहाँ पे यूज करना है। तो इस तरह के हम दो तरह के सेंटेंस यहाँ समझे, एक निगेटिव सेंटेंस समझे, और उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि कैसे क्वेश्चन टाइप के सेंटेंस बनाते हैं, थोड़ा स्पेशल तरह के क्वेश्चन है ये सारे। सेंटेंस बनाना, किसी के सामने इस तरह के सेंटेंस यूज करना, आप यूज करते हैं तो सामने वाला पक्का समझेगा कि आपको अच्छी इंग्लिश आती है, आपको अच्छी इंग्लिश आती है, थोड़ा सा आपका पर्सनालिटी अच्छी आती है, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी स्किल होती है। सो थोड़ा सा अच्छे नए नए सेंटेंस, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ नई नई चीजें सीखते जाएंगे, नए नए सीखने के लिए बहुत कुछ है, तो हम धीरे धीरे एक एक करके सब कुछ सीखेंगे, एक साथ सब कुछ नहीं सीखेंगे, सीख सकते, थोड़ा थोड़ा करके सीखते हैं। टिल देन थैंक्स, अगले क्लास में हम फिर से मिलेंगे, ओके बाय।